राम राम आप सभी को। मैं एएन झा 3P लर्निंग क्लासेस में आप सभी के लिए फिर से दूसरा सेशन लेकर के आया हूँ कोडिंग डिकोडिंग का। फर्स्ट क्लास मैंने प्रीवियस करवाया था, प्रीवियस ईयर का ही मैं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे अप्रोच से, सही अप्रोच से कैसे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं जल्दी से सोच करके। और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी। तो मैं पिछली क्लास में मैंने 20 क्वेश्चन का सीरीज करवाया था और आज 21 से लेकर 60 तक करवाऊंगा, टोटल 40 क्वेश्चन। तो ध्यान दें, आगे क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों को जो कुछ थोड़ा बहुत टास्क देंगे उसे करिए और प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में क्या है, आप कितना भी आपको आता है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे नहीं होगा। रीजनिंग मैथ्स प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, बाकी तो आप रिवीजन कर लेते हैं याद करने वाली चीज़ें, जैसे आपकी इंग्लिश हो गई और जीएस हो गई। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरा आप सिलेबस खत्म भी कर लेंगे तो आपकी अगर स्पीड नहीं है ना, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, और उसके लिए उसके कारण आपको मार्क्स कम आ जाएंगे। और आजकल कटअप कितना जा रहा है वो देख ही रहे हैं, आज नहीं सब दिन से कटअप अच्छा ही जाता है। पहले अब 5-7 साल पहले वाला समय छोड़ दीजिए, अब तो कटअप 150 प्लस जाता है, खासकर जनरल वालों के लिए। तो शुरू करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में कुछ पिछले क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था कि ए से लेकर के जेड तक का प्लेस वैल्यू याद करना है, 1 से लेकर 26 तक के। तो ए, इससे क्या होगा कि हमें तुरंत जैसे टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। पी का जो है ना, पी का 16 होता है, जैसे ओ का 15 होता है तो पी का 16 होता है। वाई का पूछेगा 25 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, इस तरह से। तो आप देखेंगे अगर कंठस्थ याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि EJOPY। कोडिंग डिकोडिंग में इसका बहुत यूज होता है। जो बच्चे याद नहीं रख पाते सही से, वो इसके द्वारा वो फाइंड आउट करते हैं कि किसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5, 10, 15 और 20 और 25। जैसे अब इसके आसपास पूछेगा टी और यू वाई के बीच में TUVW होता है, डब्ल्यू पूछ लिया तो टी के बाद वो 3 गिन लेते हैं तो 23 हो गया। टी का तो पता है 23। अब इसके बीच में जैसे जे से लेकर ओ तक है, जे के एल, एल का पूछ लिया तो जे उनको याद है, जे के बाद 2 जोड़ दिए, जे के एल 12 हो गया। इस तरह से ये अगर आपको याद है तो ए से जेड तक का प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएगी ऑलमोस्ट प्रैक्टिस करते करते। लेकिन अगर कंठस्थ कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि आज मैं एक नया चीज़ बताऊंगा कि आपको आगे आने वाले क्लास में एक टास्क दे देता हूँ अभी, जिसको पूरा करना है आपको। ए से लेकर के जो है ना जेड तक का प्लेस वैल्यू तो याद होना ही चाहिए, लेकिन ए से लेकर के 13 जो है ना, फर्स्ट 13 जो है ना, फर्स्ट जो 13 अल्फ़ाबेट है ना, 13 अल्फ़ाबेट और लास्ट 13 है, उसका जो प्लेस वैल्यू है ना, फर्स्ट 13 याद करिए और लास्ट 13 को उससे रिलेट करिए। कैसे? तो ए का जैसे लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, ई लिखे ना, एफ लिखे, जेड लिखे, है ना, DEF, जी लिखे, है ना, एच लिखे, आई, जे, के, एल और एम। इस तरह से इधर से रिवर्स शुरू करते हैं। NOPQRSTUV WXY और जेड, फर्स्ट 13 और लास्ट 13 का इस तरह से आपको याद होना जरूरी है ना। अब इसका रिवर्स पूछेगा, आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन में रिवर्स, आज का क्वेश्चन में नहीं, आज बेसिक वाला ही पढ़ा रहे हैं। तो जब एडवांस में जाएंगे, लेवल 2 में जाएंगे ना, तो उसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि आपको ए का कोड करके दिया रहेगा जेड, तो आपको इसी तरह से सारे लेटर्स का कोड होना चाहिए पता, रिवर्स कोड। उल्टा वाला क्या होगा, इन्वर्स क्या होगा, रिवर्स नहीं इन्वर्स क्या होगा। जैसे आई का आर होता है ना, जे का क्यू होता है उल्टा। क्यों? क्योंकि जे का, अब इसमें क्या है ना, दोनों दो लेटर का जो इन्वर्स कर देता है, तो उसमें दोनों का, जैसे ए का पूछेगा तो जेड क्यों होता है, क्योंकि ए का 1 होता है और जेड का 26 होता है, इस दोनों को जोड़ कर 27, मतलब 27 पूरा करना होता है उस कोडिंग में। तो इसलिए आपको जैसे देखिए, ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हाँ, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब देखें के बाद पी, है ना, के साथ पी हो जाएगा, एल के साथ ओ। अब 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, देखेंगे 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, हाँ, 24, 25, ऐसे ऐसे करके आप लिखेंगे। देखेंगे सब जिसके सामने जो लिखे हैं उसका जो प्लस है ना, सम जो है ना, सम जो है वो 27 हो रहा है। और ये इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन बनता है रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग का। और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन उठ के आ ही जाते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेंगे, है ना।
कभी कभी 3 4 पूछ लेता, कभी कभी 1 2 पूछ लेता। तो इससे ये चैप्टर ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन छूटना नामुमकिन है। कोई भी क्वेश्चन सेट कर ले, चाहे नया एजेंसी आ जाए, टीसीएस करे या नहीं करे, लेकिन ये चैप्टर नहीं छूट सकता है। जैसे डायरेक्शन पढ़ते हैं, डायरेक्शन कभी छूटता है? नहीं छूटता रीजनिंग में। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। हम सही अप्रोच से बताएंगे। अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। प्रैक्टिस करें घर पे प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उसको दोबारा से जाके खुद से प्रैक्टिस करें हमारी सॉल्व करवाने से पहले, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए यू लिख रहा है 21, ई डबल जी लिख रहा है 2 2 4 5। कुछ तो रिलेट कर रहा होगा। ए को 1 लिखते हैं, जितना हमको पता है उतना करते हैं। टी यू, तो टी के बाद यू आता है 21। अब क्या है, 21 + 2 तो किया नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे देखेंगे यहाँ आप, जी का कितना होता है? 9 होता है ना। जी का 7 होता है, सॉरी। ई एफ जी, जी का 7 होता है ना। इसका 7 होता है, यहाँ 5। आपका साथ 7 7 या 49, 49 5 का कितना होता है? 245। तो कुछ ना कुछ किया ना, क्या किया? मल्टीप्लाई किया। लेकिन क्या प्लेस वैल्यू डायरेक्ट लिख के किया? इसमें आप आसानी से पता कर सकते थे। बी ए के ई का क्या हो जाएगा? 5 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 11, ये 1 और ये 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 2 जा 22, 5 जा 110, आंसर आ गया 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डी ओ एन को लिखा है, डी ओ एन को लिखा है 3 4 5। तो क्या है, यहाँ पर डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, एन को क्या लिखते हैं? 14 लिखते हैं। देखेंगे इसमें क्या किया है। अभी इस एपिसोड के कुछ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ आर ओ एम को देखें, अगर आर ओ ए एम रोम का लिखा हुआ 6 4, हमको 2 वर्ड का दिया है कोड, तो हम दोनों को रिलेट करेंगे। आर का 18 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। क्या कुछ रिलेट हो रहा है? कुछ भी रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग? 4 है तो 4 तो दिख रहा है, 5 1 6 हो रहा है तो 6 तो दिख नहीं रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 1 5 तो नहीं दिख, मतलब वो ऐसा नहीं है। 2 वर्ड हम पहले ही बताए थे, 2 वर्ड दिया हो तो आप देखेंगे कुछ कॉमन है। जैसे ओ देखेंगे, यहाँ ओ का यहाँ 4 आया है, ओ के लिए यहाँ भी 4 आया है। मतलब सीधे सीधे आपको वर्ड का कोडिंग करके दे दिया है, आपको लिखना है। जो पूछ रहा है उसका आप जवाब दीजिए। आर ए एल डी ओ एम, आप देखेंगे सारा वर्ड में, इस वर्ड में जितने लेटर्स है ना, अल्फाबेट है, वो सब इसमें मिल रहे हैं आपको। आर के लिए क्या लिखा गया? यहाँ देखिए 6 लिखा गया है। ए के लिए 1 लिखा गया है सेकंड लेटर सेकंड वर्ड में। एन के लिए क्या लिखा गया है? देखिए फर्स्ट वर्ड में ही है, तो क्या लिखा गया? 5 लिखा गया है। एन के लिए यहाँ देखेंगे आप, एन के लिए तो 5 लिखा गया है। जैसे ओ के लिए क्या लिखा गया? 4 लिखा गया है। और डी के लिए क्या लिखा गया? 3 लिखा गया है। तो डी के लिए 3 लिखा गया है, ओ के लिए 4 लिखा गया है, एम के लिए यहाँ पर है एम, एम के लिए 2 लिखा गया है। तो 6153 6153 42 आंसर हो गया 4 नंबर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, ई ए जी ई आर, ई को 5 लिख रहा है, 1 7 5 और 9। इसमें सीधे हमको वर्ड का पूछ रहा है, एक ही वर्ड का कोडिंग दिया है, आपको बताना है कि कैडेट का कोड क्या होगा। आप देखेंगे ई का 5 होता ही है ना, प्लेस वैल्यू भी 5 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, लेकिन आर का 18 नहीं लिखा है। 18 में कमाल कर दिया, इसमें थोड़ा सा कुछ ट्रिक कर दिया कि 8 और 1 जो इसमें जो हम डिजिट यूज किए हैं ना, उसको 1 + 8 के रूप में लिख दिया है बराबर 9। तो आप देखेंगे अगर कोई डबल डिजिट वाला प्लेस वैल्यू आ रहा है तो उसको आप ऐड कर देंगे। ई का 3 है, 1 है, डी का 4 है, ई का 5 है। और जैसे यहाँ 20 आ रहा है ना, 2 + 0 करके लिखेंगे आप, नहीं तो आपको 20 नहीं दिखेगा ऑप्शन में। 3 1 4 5 2 यही आंसर होना चाहिए। दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। 3 1 4 5 2 होना चाहिए। में ऑप्शन में नहीं है, गलती है। 3 1 4 5 2 होना चाहिए। यहाँ 2 हो जाएगा, 7 नहीं होगा। 3 1 4 5 2, क्या ये होगा? वो टाइपिंग मिस्टेक है, 3 1 4 5 2 ही होगा। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लीन को क्या लिख रहा है? CLEAN, दो दो वर्ड का दिया हुआ है तो ध्यान देना। BLOW, ध्यान देना है, क्या देना है ध्यान। देखिए इसका लिखा है 23 1 5 1 2 2। इसका क्या लिखा है? 1 4 1 5 1 2 3। देखेंगे
एन का प्लस वैल्यू कितना होता है 14 होता है, ए का 1 होता है। तो ऐसे करके क्रॉस किया है, यहाँ से इसको रिलेट किया है, फिर ए से इसके लिए किसको रिलेट किया है 1 को किया है, ठीक है। फिर ई के लिए किसको किया है, ई के लिए 5 को रिलेट किया है। हाँ, फिर एल के लिए क्या किया है, एल के लिए ये 12 रख लिया है, ये एल के लिए 12 रख लिया है। और सी के लिए क्या किया है, सी के लिए ये 3 लिखा है, सी का तो 3 होता है, एल का 12 होता है। इसका जो प्लेस वैल्यू है ना, फर्स्ट वाला को लास्ट में लिखा। आप यहाँ भी देखेंगे बी के लिए यहाँ 2 यूज किया है, एल के लिए यहाँ 12 यूज किया है, ओ के लिए देखेंगे यहाँ 15 यूज किया है, डब्ल्यू के लिए 23। रिवर्स में मतलब आप मतलब फर्स्ट वाला को लास्ट में लिखेंगे तो आंसर आंसर आपका आ जाएगा JOKE। लिख लीजिए पहले इसको। इसका होता है जे, तो जे का यहाँ लास्ट में लिखेंगे, तो जे का 10, जो तो होता है ना, ओ का 15, ओ का 15, फिर जे के 11, ई का 5, तो 511510, यही आपका आंसर होने वाला है। 511510 आंसर नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। मेड को लिखा जा रहा है MEDE, मेड को लिखा जा रहा है 1 2 2 3 6। यहाँ अल्फ़ाबेट 4 लेटर जो है ना, वो 4 ही यूज किए हैं, और यहाँ कोडिंग में 5 दिख रहा है, कुछ तो है। BAD को लिख रहा है 1 2 3। देखेंगे M को 13 होता है, M का, A का 13 कहीं दिख नहीं रहा है ना, 314 दिख रहा है जितना पढ़े हैं अभी तक। तो यहाँ 1 है A का, D का 4 है, E का 5 है। अब देखेंगे जो M, जैसे M है, M क्या है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट है। D क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो पहला M के साथ क्या किया है, एक माइनस किया, कॉन्सोनेंट जो है ना -1 किया है, और वोवेल के साथ +1 किया है, फिर -1 किया है, क्योंकि कॉन्सोनेंट आया, +1 वोवेल आया। तो या अल्टरनेट भी देख सकते हैं आप, पहले ये देखिए, जैसे यहाँ बी है, पहले पहले -1 करो, फिर +1 करो, फिर -1। आप अल्टरनेट भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका देखिए 2 होता है, यहाँ 1 होता है, और यहाँ 4 होता है। तो ये अगर इतना करते हैं तो ये आपको ये अगर -1 +1 -1 करते हैं, आपको ये मिल रहा है। ऐसे ही आप इसमें भी करेंगे DECK, लेकिन इसमें वोवेल का भी हो सकता है। देखिए आपको दोनों से दिखाते हैं। अगर जैसे D का 4 होता है ना, E का 5 होता है, 3 होता है, JK। अब आप कहेंगे कि सिर्फ अगर वोवेल वाला, दोनों आंसर में से कोई भी हो सकता है। अगर वोवेल वाला को देखते हैं, वोवेल में अगर हम +1 कर रहे हैं, जैसे कि पहला वाला वर्ड में, तो हमको यहाँ E516 मिल जाएगा। और ये कॉन्सोनेंट में -1 कर रहे हैं, जैसे पहले वर्ड में दिखा, हमने करके दिखाया था कि क्या किया है। डी का 4 है, तो 4 - 1 3 हो जाएगा, यहाँ 3 - 1 2 होना चाहिए, 11 - 1 10 होना चाहिए। लेकिन आंसर कहीं 10 आपको दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, ये नहीं है। मतलब आप वोवेल कॉन्सोनेंट पे नहीं जा सकते, +1 -1 वाला जा सकते हैं। तो या क्या करिए, यहाँ से हमको +1 -1, तो पहले -1 से लिया है, -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, +1 करेंगे तो लास्ट वाला में 11 और 1 12 हो जाएगा। 3 में -1 करेंगे 2 हो जाएगा, 5 में +1 करेंगे 6 हो जाएगा, और डी में -1 करेंगे तो हो जाएगा 36212। 36212 हमारे आंसर में है। तभी कोई एक ही पैटर्न फॉलो करके कर सकता है। जैसे वोवेल कॉन्सोनेंट वाला होता है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट वाला आंसर दिया है, नहीं दिया है, मतलब वो फॉलो ही नहीं किया, लेकिन हो सकता है वैसा बना सकता है कुछ। एक आंसर इसका 36210 भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अब इस तरह के क्वेश्चन देखने से ना, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि कितने टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये एकदम बेसिक है, बेसिक में भी इतना घुमा फिरा के पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। CAB को लिख रहा है, यहाँ 6 लिख रहा है, कैसे हुआ ये, 2 है 1 है, इसका प्लेस पहले 3 है, मल्टीप्लाई कर दिया, या जोड़ भी कर सकता है, ऐड भी तो कर सकता है, 32516 है। ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या होता है। BED को लिखा है 40। अब यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 3 का 2 होता है। ये 2 वर्ड दिया तो हम पक्का हो गए कि या तो मतलब मल्टीप्लाई और एडिशन में क्या होगा, तो मल्टीप्लाई ही होगा, क्योंकि यहाँ एडिशन करेंगे तो 5 4 9 2 11 है ही नहीं, 5 4 20 2 40 दिया हुआ है। इसी तरह से आप HAD को लिखेंगे, D का होता है 4 1 होता है, H का क्या हो जाता है, H का 8 हो जाता है, 8 4 जा 32 1 जा 32, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो यहाँ 32 हो जाएगा, तो 32 आंसर भी है अपना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। BACK को लिखता है 11312। आगे चलते हैं।
CAKE को लिखता है 51113। MADE का पूछ रहा है हमको, MADE का क्या होगा? अब आपको देखेंगे यहाँ E का 5 होता है पता है, K का 11 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, लेकिन यहाँ C का 3 दिख रहा है सामने सामने? नहीं दिख रहा है, यहाँ तो दिख रहा है। फिर A का 1 भी दिख रहा है, K का 11 भी दिख रहा है हमको, E का 5 भी दिख रहा है, मतलब रिवर्स में किया है, सेकंड वर्ड से ये पता चलता है। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे B का 2 होता है, A का 1 होता है, C का 3 होता है, K का 11। अब देखेंगे इसका लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा है ना K का 11, फिर C के लिए 3 का यूज किया है ना, यहाँ पर उल्टा चल रहा है ना, A के लिए 1 का यूज किया है ना, और B के लिए 2 का यूज किया है ना, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से लिखना है। तो M का 13 होता है, A का 1 होता है, D का 4 होता है, E का 5 होता है, M का 13 यहाँ लिखेंगे लास्ट में, फिर A का 1 यहाँ लिखेंगे, फिर D का बारी आएगा, D का 4 आएगा, और 5 आएगा, E का 54113, 54113 आंसर नंबर 2 हो जाएगा, तो नंबर 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। FLOWER, फ्लावर, फ्लावर को लिख रहे हैं 14, है ना, और डिस्टेस्ट को लिख रहे हैं, डिस्टेस्ट तो 18 लिख रहा है। हमको पूछ रहा है BUREAUCRAT। देखिए इसको आप अगर कुछ भी करते हैं तो क्या आप प्लेस वैल्यू के बाद चेक कर लीजिए। EF6, देखिए L12, O का 15, है, फिर W का 23, UVW, E का 5, R का 18। कुछ भी करेंगे तो आपको आएगा 14, नहीं आएगा न जोड़ के न मल्टीप्लाई करके, मतलब कुछ और ही लगा है इसमें। अब नया क्वेश्चन है, मैं तो काफ़ी प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए इसमें वर्ड कितने, लेटर कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं, और हमको दिया हुआ 14, मतलब 6 इंटू 2 प्लस 2 कर देना है, या फिर 6 में 1 जोड़ के 2 मल्टीप्लाई कर दी तो भी होगा 617 मल्टीप्लाई बाई 2 14। आप देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लेटर से वर्ड बना है अल्फ़ाबेट से। इसमें 2 जोड़ी मल्टीप्लाई करिए प्लस 2 जोड़ी, 8 टू जा 16 टू जा 18। ऐसे ही इसको आप देखेंगे तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट कितने यूज हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इंटू 2 प्लस 2 करिए, या 10 प्लस 11 इंटू 2 करिए, 10 1 11, 11 टू जा 22, या 10 टू जा 20, 20 प्लस 2 22, आंसर भी हमारा 22। तो बिना प्रैक्टिस का अब अचानक से ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो अभी तक पढ़ा है, अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो नहीं बनेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है POSTER, पोस्टर, पोस्टर के लिए क्या है 59321 4, और डार्क के लिए क्या यूज किया है, डार्क के लिए यूज किया है 8647। हमको पूछ रहा है STROKE, स्ट्रोक। अब देखेंगे STROKE, P का 16 होता है, कोई प्लेस वैल्यू आपको ये सारा जो अल्फ़ाबेट है ये सब में दिख रहा है, दिख रहा है हमको तो दिख रहा है। यहाँ S है, यहाँ T है, यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ K है, यहाँ E है, सारा है, मतलब जो जिसका प्लेस वैल्यू वो लिख दीजिए, तब तभी आंसर मिलेगा। जब भी 2 वर्ड का कोडिंग करके दे दिया, तीसरा पूछ रहा है तो आप रिलेट करेंगे इस तरह से। सबसे पहला रिलेट तो हम यही करते आ रहे हैं शुरू से, कॉमन हमको मिल रहा है कि नहीं, वही सारा अल्फ़ाबेट हमको बाकी 2 जो वर्ड हमको गिवन है कोडिंग करके दिया हुआ है उसमें दिख रहा है, तो दिख रहा है। एस के लिए क्या करेंगे, एस के लिए देखिए, एस के लिए क्या हुआ, तीसरे नंबर पर 3 का यूज हुआ, एस के लिए 3 लिखेंगे। टी के लिए क्या यूज हुआ, टी के लिए 2 यूज हुआ है, 2 लिखेंगे। आर के लिए क्या यूज हुआ है, आर के लिए 4 हुआ है, देखिए यहाँ पर कॉमन भी है, आर के लिए यहाँ भी 4 ही हुआ है। इससे आप कंफर्म भी कर सकते हैं कि यहाँ आर के लिए 4 ही होगा। ओ के लिए देखिए क्या होगा, ओ के लिए क्या यूज हुआ है, 9 यूज हुआ है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओ के लिए 9 यूज हुआ है, के लिए क्या यूज हुआ है, के लिए 7 यूज हुआ है, के लिए 7 यूज हुआ है, ई के लिए 1 यूज हुआ है, ठीक है, ई के लिए 1, तो आपको दिख जाएगा आंसर में 32497 वाला, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में आंसर हो जाएगा। SMAOKE, स्मोक के लिए क्या यूज किया, 81643। प्रैंक के लिए क्या यूज किया है, प्रैंक के लिए क्यों यूज किया है 72954। और हमको पूछ रहा है ROSE, तो सारा दिख रहा है, आर भी दिख रहा है यहाँ, वो भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है, और ई भी दिख रहा है। आराम से हम कर सकते हैं, और के से पता कर सकते हैं कि क्या ये सच में के का कोड 4 ही है, यहाँ भी 4 है, तो आप कह सकते हैं। तो आर के लिए क्या यूज हो जाएगा, आर के लिए 2 हो जाएगा। ओ के लिए, ओ के लिए तीसरा नंबर पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6। और ये एस के लिए क्या यूज हो जाएगा, पहला ही 8।
और ई के लिए क्या हो जाएगा, 3 यूज हो जाएगा। 2683 आपको दिख रहा होगा आंसर में, 2683। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। LAMINAT और ई हमको एक ही वर्ड का कोड करके दिया हुआ है, सिस्टेमिक। सिस्टेमिक है ना, सिस्टेमिक। देखिए क्या है, एल के लिए हम कितना यूज करते हैं, 12 यूज करते हैं। ए के लिए 1, एम के लिए 13 प्लेस वैल्यू होता है, आई के लिए 9 प्लेस वैल्यू होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5। आपको दिख रहा है 1211 39141205, मतलब जो जिसका प्लेस वैल्यू उसके सामने वो लिख दीजिए। एस का ST, ये 19 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, MNO 13 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। आपको देखिए 1393 लास्ट में कहाँ दिख रहा है, 1393 दो ऑप्शन में है, तो 19 से शुरू होगा और 1393 लास्ट में, यही है 1925192051 आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ये के लिए 20 का यूज कर रहा है कोडिंग, अब BAT के लिए 46 का यूज कर रहा है। तो जे का होता है 10, तो 10 इंटू 2 कर दिया, इधर 20 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए तो 23 होगा, और मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया तो 46 हमको दिख रहा है यहाँ पर 46। हम इसमें भी यही चीज़ अपनाएंगे, CRICKET, ई का 20, ई का 5, के का 11, सी का 3 और प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई आई का 9 हो जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, प्लस सी का 3 हो जाएगा। 18 3 21 9 30 33, 33 में 11 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़िए 33 और 10, 43 और 1 44, 44 में 5 जोड़िए 49, 49 में 20 जोड़िए तो 69, 69 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 138 आंसर होगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ देखिए तो 138 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉपर्टी, PROPERTY, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए क्या है 133 है, और स्टेट के लिए क्या लिख रहा है, स्टेट के लिए 70 लिख रहा है। अब इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए आप, 16 है, इसका 18 है, इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 5 है, इसका 18 है, इसका 20 और वाई का 25। जोड़िए अब सबको, 16 और 18 34 हो जाता है, 34 और 15 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 59 और 6 65, 65 और 5 70, 70 80 88 हो जाएगा, 88 और 20 108 हो जाएगा, 108 और 25 जोड़ेंगे 133, मतलब इसका सम करेंगे ना 133 ही आता है, ये आ जाएगा। अब इसका भी देख लीजिए, 5 है, 20 है ना, ए का 1 है, 20 है, और एस का ST 19 है, टी का 5 हो जाएगा। जोड़िए इसको, 19 1 20 20 20 40 40 और 20 60 60 और 10 70, मतलब आपको जो भी दिया है उसका प्लेस वैल्यू को ऐड सम कर लेना है, डेवलपमेंट। ठीक है, दिखेगा आपको सारा चीज़ दिखता है ऐसे। डी का 4 है, प्लस 5, ई का 22 प्लस 5 प्लस एल का 12, फिर ओ का 15 प्लस 16, पी का 16 प्लस एम का 13 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 20। देखिए कितना बड़ा सम है, इसलिए आपको कैलकुलेशन भी बढ़ाना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा, और ऐसे मुंह से करने से ही होगा, लिख के करने से नहीं होगा। 5 4 9, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, 31 5 36, 36 में 10 जोड़ेंगे 46, 46 और 2 48, 48 और 10 यहाँ जोड़ेंगे 58, 58 और 5 63, 58 और 5 63, 63 के बाद यहाँ आपको दिखेगा 63 में 16 जोड़ेंगे तो 79, 79 और 13, तो 79 में 13 जोड़ेंगे 92 हो जाएगा, 92 5 97, 97 और 14 कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा, 97 और 14 111, 111 और 20 130, 131 हो जाएगा सम। इस तरह से आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं। 34 में क्या कर रहा है, बी का 44 लिख रहा है, FAT का 54 लिख रहा है, बी का होता है 22, इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 44, सी का 20, ए का 1, एफ का 6, जोड़िए इसको,
27 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, 54 आ गया, 54 हो गया। लेकिन हमको पूछ रहा है LAT का, तो ऐसे ही चलेंगे, इसका 5, इसका 20, इसका प्लस 1 हो जाएगा, इसका L का 12, जोड़िए इसको, 12 1 13, 13 5 18, 18 और 20 38, 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 76 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। MASTER मास्टर को लिख रहा है 26 13 8 4 0 2 5 3 6। प्लेस वैल्यू जानिए पहले इसका। M का 13, A का 1, S का 19, T का 20, E का 5, R का RST 18। आप देखेंगे 13 20 2 जा 26 लिखा है, और ए का जो है ना वॉवेल जो है ना उसको स्क्वायर कर दिया, 1 का 1 टू जा 2 नहीं लिखा है। अब आप आगे भी देखेंगे, आपको 5 का स्क्वायर यहाँ किया 25 है। आर का देखेंगे 18 टू जा 36 किया है, 20 टू जा 40 किया है यहाँ, और एस का 19 था तो 19 टू जा 38 है ना, दिख रहा है आपको, है ना? समझ में आ रही होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्या मैं बोल। वोवेल का स्क्वायर कर दिया है, बाकी इतने कॉन्सोनेंट उसको 2 से मल्टीप्लाई करके, प्लेस वैल्यू से 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा है। अब देखें इसमें भी सेम किया है। देखिए जी के लिए यहाँ 14 यूज किया, 7 टू जा 14। ओ के लिए वो कितना है, 15 है ना, 15 है। तो 15 को स्क्वायर करके देखिए, वो वोवेल है, 15 का 225 लिखा है। वी का 22 है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या किया है, 44 लिखा है। आई का 9 होता है ना, आई वोवेल है तो 9 का स्क्वायर करके 81 लिखा है। एन का, एन जो है कॉन्सोनेंट है तो 14 होता है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, 14 का 28 लिखा है, 14 टू 28। डी भी कॉन्सोनेंट है तो यहाँ डी को का प्लेस वैल्यू 4 होता है, 4 दूना 8 करके लिखा है। समझ में आ रहा है। देखिए एक कट करके दिखा दिए, दूसरा का बता दिए कि कैसे किया। बैक स्पेस देखिए, बैक स्पेस का आप तुरंत जान लेंगे। सबसे पहले आप वोवेल से मतलब कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ जे के 11 होता है, यहाँ 19 होता है, एस का ई का 16 होता है, ए का 1 होता है, ई का 16 होता है, ए का 1 होता है, सी का ई होता है, ई का 5 होता है। तो 2 टू जा 4 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, 3 टू जा 6 लिखेंगे, 11 टू जा 22, ऐसे 19 टू जा 38, बी का 16 है, 16 टू जा 32 लिखेंगे, ए का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सी 3 टू जा 6 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। मतलब 41622 3832, 41622 3832। यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है 1625, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। बेसिक में ये क्वेश्चन आता है, लेवल 1 में आता है, समझे। जब आप ये मिक्स बता रहे हैं इसलिए आपको दिमाग खुलेगा ना इससे। ORE एक तरह का क्वेश्चन करने से ना लगता है कि हम तो सीख गए हैं, लेकिन फिर अगला ही क्वेश्चन जब चेंज करके आता है, ट्रिकी आता है, तो हम फंस जाते हैं उसमें। एन का होता है 14 और मल्टीप्लाई बाई 2 करके 28 लिख रहा है। ओ का होता है 15, आर का होता है 18, ई का होता है 5, और इस सबको सम करिए, 15 5 20, 20 18 38, 38 टू जा होता है 76, सम करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। EALE को क्या लिखेंगे, ई का 5 प्लस एल का 12 प्लस ए का 1 प्लस बी का 16, तो 16 1 17, 17 और 12 29, 29 5 34, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 करिए, 68 आंसर होगा, 68 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। पिक्चर का लिख रहा है PICTURE, पिक्चर का लिख रहा है 16 9 32 0 21 185। क्या दिख रहा है यहाँ पर, पी का 16 प्लेस वैल्यू होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 प्लेस वैल्यू होता है, ई का 20 होता है, लिखा भी है 20, यू का 21 होता है, लिखा है, आर का 18 होता है, लिखा है, और ई के लिए 5 होता है, 5 भी लिखा है। मतलब आपका प्लेस वैल्यू सीधा चिपका देना है और आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे फंक्शन, फंक्शन लिख का बोल रहा पता करने के लिए। एफ का 6 TU 21, एन 14, सी 3 टी 20, आई 9, ओ 15, एन जे एम एन ओ एन 14। देख लीजिए 6211, 6211, 320, 320, 4320, 4320, यहाँ दिख रहा है 4320, 91514, 91514 कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में लास्ट में 91514 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। योगर्ट को क्या लिख रहा है, YOGHUR, योगर्ट को लिख रहा है 251578211820। हमको पूछ रहा है डेवलप का।
DEVELOP। देखिए Y का 25 यूज किया है, O का 15, G का 7, 8 के लिए 8, H के लिए 8, U के लिए 21, R के लिए 18, T के लिए 20। आप भी वही चीज़ करिए, प्लेस वैल्यू चिपका दीजिए। 4, फिर 5, फिर 22, फिर 5, फिर L का 12, फिर O का 15, फिर P का 16। तो 4522 512, 4522 512 कहाँ दिख रहा है? 512 1516 लास्ट वन। आंसर ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? CLIMAX क्लाइमैक्स 312913124। देखिए x के लिए 24 यूज हुआ है, a के लिए 1 हुआ है, m के लिए 13 यूज हुआ है, i के लिए 9 यूज हुआ है, और l के लिए 12 यूज हुआ है, c के लिए 3। प्लेस वैल्यू चिपकाइए आप भी। r के लिए क्या हो जाएगा? RESIGN। r के लिए 18, e के लिए 5, s के लिए 19, i के लिए 9, g के लिए 7 और n के लिए 14। यही आंसर है आपका। 811851 और लास्ट में 714 कहाँ दिख रहा है? 714 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। रूटीन के लिए क्या लिख रहा है? आर के लिए देखिएगा, आर के लिए यहाँ लिख रहा है, आर के लिए 18 लिख रहा है, ओ के लिए 15 लिख रहा है, फिर यू के लिए 21 लिख रहा है, टी के लिए 20, आई के लिए 9, एन के लिए 14, 5, ई के लिए 5। तो आप भी करिए यहाँ से, इसका लिखिए। वी के लिए 22 हो जाएगा, ई के लिए 5 हो जाएगा, एच के लिए GHIJ 8 होता है, आई के लिए 9 हो जाएगा, सी के लिए 3 हो जाएगा, जे के एल 12 हो जाएगा, डी के लिए 5 हो जाएगा। 22 5 225 89 225 89 कहाँ दिख रहा है? यहीं तो दिख रहा है। और लास्ट में क्या है? 3125 इसमें है, दो जगह ऑप्शन था। 3125 ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 पर चलते हैं। फिनांशियल के लिए देखिए, यहाँ भी अब एक बता चुके तो एफ का 6 का यूज किया हुआ, आई का 9, एन के लिए देखिए इसमें थोड़ा ट्रिक कर दिया, FINANCIAL। आप देखिएगा यहाँ लिखा है 6915153913, 69153913। एफ के लिए 6 यूज हुआ है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, ए का 1 होता है, 14 होता है, ई का 3 होता है, आई का 9 होता है, ए का 1 होता है, और एल का 12। मतलब जो डबल डिजिट वाला है, जो डबल डिजिट में उसका सम ऑफ डिजिट लिख दिया। यहाँ देखिए 5 लिखा है, बाकी कहीं चेंज नहीं किया है। और 12 का क्या लिखा है? 3 लिखा है। 2 + 1 3 होता है, 13 नहीं लिखा है। आप क्या करेंगे? LUCRATIVE लिख लीजिए प्लेस वैल्यू पहले इसका। एल का 12 लिख लीजिए, यू का 21, टी का 3, आर का 18, ए का 1, टी का 20, आई का 9, वी का 22, ई का 5। अब इसमें जोड़ के लिखिए, ये डबल डिजिट है, डबल डिजिट वाला जो होगा उसको लिखेंगे। ये देखिए एल डबल डिजिट में आता है ना 12, तो 12 का लिखेंगे सम ऑफ डिजिट, तो 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, 3 को 3 लिखेंगे, 18 को 9 लिखेंगे, 819 1 का 1 लिखेंगे, 20 को 2 लिखेंगे, 9 का 9 हो जाएगा, 22 को 4 लिखेंगे और 5 का 5। 333 912 945 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है? CALLOSUM कैलोजम का क्या है? के लिए लिखा 31336134। देखेंगे यहाँ एम का 13 होता है, यू का 21, एस का 18, ओ का 15, फिर एल का 12, ए का 1, टी का 3। यहाँ भी जो डबल डिजिट वाला है, 2 अंकों की जो संख्या है, नंबर है, इसका प्लेस वैल्यू 2 अंक में आ रहा है। 12 को 3 लिखा है, 213 करके सम ऑफ डिजिट करके 516 लिखा है, 81, और यहाँ पर एस का 18 लिखा है ना, यू का 213 लिखा है, यहाँ 1 को लिखा है, सॉरी, एस का होता है 19। अब 19 में क्या है लोचा? 19 में जो है ना, देखिए 19 के लिए बता रहा हूँ क्या किया। 19 को लिखा है 9 1 10, सम ऑफ डिजिट 10 हो गया इसका।
ये 9+1 से बना, लेकिन फिर ये डबल डिजिट में आ गया, इसको सिंगल डिजिट में ही लिखना है, तो 1+0 करके क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो यहाँ देखिए 1 लिखा है। आपको भी आगे इस जो आंसर निकालना है उसमें ध्यान रखना होगा, सेरेमोनी बोला ना, सेरेमोनी। अगर इसमें ऐसा होता है तो आपको भी सिंगल डिजिट तक जाना है। ई का 3 है, ई का 5 है, आर का 18 है, होता प्लेस वैल्यू। ई का 5 होता है, एम का 14 होता है, एम एन ओ सॉरी, एम का 13 होता है ना, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, वाई का 25 होता है, 25। तो आप डबल डिजिट वाला को सिंगल डिजिट, 3 का 3 रहेगा, 5 रहेगा, 8 1 9 हो जाएगा, 5 का 5 होगा, 13 का 3 1 4 हो जाएगा, 14 15 का 5 1 6 हो जाएगा, 14 का 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा 25 का। ये आंसर हो जाएगा 3 5 9 5 4 6 5 7, 4 6 5 7 लास्ट में, यहाँ ऑप्शन नंबर दिया हो जाएगा आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, DIRECTOR डायरेक्टर को लिख रहा है 499533269। अब यहाँ देखिए, डी के लिए 4 लिया है, आई के लिए 9, आर आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, लेकिन आर आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, 819 किया है, ठीक है। ई का 5 लिखा है, सी का 3 लिखा है, 20 20 टी का 20 प्लेस वैल्यू होता है, सम ऑफ डिजिट कर दिया, 2 0 को जोड़ते हैं तो 2 होता है। ओ का 15 होता है, तो 516 लिखा है, आर का 18 होता है, 819 लिखा है। आपको भी यही चीज़ ध्यान रखना है, FRIENDLY। एफ के लिए तो सीधा 6 हो जाएगा, आर का 18 होता है तो 819 लिखेंगे, आई का 9 होता है तो लिख देंगे, सिंगल डिजिट है। ई का 5 हो जाता है, एन का 14 होता है ना, एन का तो 415 लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे। डी का 4 लिखेंगे, जे के एल 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 213। वाई को 25 होता है, 25 में जोड़ेंगे 52 को, तो 25 में 52 का यूज हुआ ना, तो सम ऑफ डिजिट 7 हो जाएगा। तो 69955 69955 ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। औसम के लिए लिखा है, औसम, औसम मतलब क्या होता है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। 1551645, ए के लिए 1 यूज किया है, डब्ल्यू का 23 होता है, तो सम ऑफ डिजिट कर लिया यूज, 3 to 5। ई का 5 ही लिखा है। एस के लिए देखिए, एस हो जाता है 19, अभी बताए थे कि सिंगल डिजिट में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 19 को जोड़ेंगे तो 9 1, एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 10 में 1 + 0 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो देखिए वहाँ यहाँ 1 का यूज किया है। फिर ओ के लिए सम ऑफ डिजिट किया था, ओ का होता है 15, तो 15 को 516 करके लिखा है, एम को 13 को 314 करके लिखा है, ई को 5 करके लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, DIGNITY, डिग्निटी को क्या लिखेंगे, डी के लिए 4 तो 4 ही हो जाएगा, आई के लिए 9 होता है, 9 ही हो जाएगा, जी के लिए 7 होता है, एन का 14 होता है, 14 को लिखेंगे 415 करके ना, 14 में सम ऑफ डिजिट 5 हो जाएगा, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है, तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 25 होता है वाई का ना, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, समझे। 4975927, 4975927। क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। BOO के बुक, बुक को लिख रहा है 24411। इक्वेशन का भी दिया हुआ, इक्वेशन का भी कोडिंग करके दिया हुआ, 212175120341 और 4, कुछ तो है इसमें। बी के लिए 2 यूज़ किया है, ओ के लिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, और जे के 11। कुछ है इसमें, इसमें क्या आपको देखना पड़ेगा कि फुटबॉल जो पूछ रहा है, फुटबॉल के लिए क्या मैचिंग हो रही है। आप देखेंगे कि एन के लिए, ई के लिए यहाँ 2 तो नहीं लिखेगा, 5 का 2 लिखेगा, नहीं लिखेगा। क्यू के लिए 1 लिखा है, यू के लिए यहाँ 7 लिखा है। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8 3 11 11, मतलब यहाँ डिजिट यूज किया है, जबकि अल्फाबेट तो इसमें कम था। आप इसे यहाँ भी देखेंगे आप अगर, तो 4 अल्फाबेट यूज हुआ बुक में, और यहाँ हमको दिख रहा 5, टोटल 5 डिजिट का यूज हुआ है उसके कोडिंग में। कुछ न कुछ अलग किया है इसमें, ठीक है। देखते हैं क्या किया है इसमें। आप ए के लिए तो 11 लिया है,
यहाँ देखेंगे एन के लिए 14 लिया है, ओ के लिए 4 लिया है, आई के लिए 9 के बदला 3 लिया है, ई के लिए 20 लिया है, ए के लिए 1 लिया है, यू के लिए 23 होता है ना, तो यहाँ लिया है यू के लिए यू 5 कर लिया। टू का नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते। तो क्या यूज किया होगा, ओपी क्यू का होता है 16। एक का करके देख रहे हैं हम लोग पहले। POOK आप अलग अलग लिखो, बी का 2 लिखो, ओ का 15 लिखो, लिखो, ए का 11 लिखो। हमको बनाना है यहाँ से, सारा चीज करना है ना। 2 4 4 1 1। फुटबॉल के लिए भी ऐसे ही जाना है। एक चीज तो दिख रहा है कि 15 में मतलब 16 1 जोड़ कर 16 किया, वो किसका स्क्वायर ये दिख रहा है। ये वोवेल के साथ ऐसा हो रहा है, कॉन्सोनेंट के साथ कुछ नहीं हो रहा है। जो कॉन्सोनेंट जो है वैसे ही लिख दिया। यहाँ 5 है तो 5 में 1 माइनस या 1 प्लस करके देख रहा है किसका स्क्वायर है। ओपी क्यू को 17 ही लिख दिया है। क्यू वोवेल है तो इसके आसपास का जो स्क्वायर है वो देख रहा है। मतलब इसमें क्या है कि अगर वोवेल है तो नियरेस्ट स्क्वायर दिख रहा है। नियरेस्ट जो है ना, जो नंबर होगा किसका स्क्वायर होगा ना, विच स्क्वायर है ना, विच स्क्वायर। एक कठिन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे देखिए ई के लिए फाइव होता है ना, क्यू के लिए 17 होता है, फिर ओपी क्यू ए के लिए 1 होता है, टी के लिए 20 होता है, आई के लिए 9 होता है, ओ के लिए 15 होता है, एन के लिए 14 होता है। अब देखेंगे जब ओ के लिए 15 है, 15 के नियरेस्ट में 16 होता है, 16 4 का स्क्वायर है। एन को 14 नहीं लिखा है, मतलब आप सिर्फ वोवल पर ध्यान दीजिए। पहले आप कॉन्सोनेंट को लिख लीजिए। एफ है, एफ के लिए 6 लिख लीजिए, ठीक है। अब सबको सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। एल के लिए जे के एल 12 होता है, 12 होता है लिख लीजिए। वोवल छोड़ कर सबका लिख लीजिए। 2 है, ठीक है, 20 हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। अब है कि ओ 15 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15, 15 के नियरेस्ट में 16 है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ भी ओ है तो 4 हो जाएगा। ये है 1, 1 के नियरेस्ट में क्या है, 1 तो खुद ही स्क्वायर है, तो 1 के लिए 1 ही हो जाएगा। और बाकी तो हो गया। तो 644 202 112 644 202 112 पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मतलब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करके मतलब या तो छोड़ देंगे या गलती कर लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो प्रैक्टिस करिएगा बार बार जो बताएं। कोई वोवेल है ना, तो कॉन्सोनेंट को जो प्लस वैल्यू है वही लिख दीजिए उसको सामने। अगर वोवेल है तो उसका नियरेस्ट जो नंबर है, जो किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 5 है उसके नियरेस्ट में 4 आता है। 4 का जो 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर, तो आंसर 2 हो जाएगा उसका। तब उसके लिए कोडिंग 2 का यूज हुआ है। ये चीज़ देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। विंड विंड क्वेश्चन। विंड के लिए क्या है यूज किया, कार्ड्स के लिए क्या यूज किया, कार्ड्स के लिए क्या यूज किया। इसमें भी देखेंगे बहुत सारा, बहुत कम अल्फ़ाबेट यूज हुआ है और बहुत ज़्यादा डिजिट का यूज किया। मतलब इसमें कुछ अलग है, या तो प्लेस वैल्यू को रख दिया है या प्लेस वैल्यू को चेंज किया है, कुछ ना कुछ। डब्ल्यू का 23 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है। हमको लिखा है इसके लिए 414923। भाई 23 को यहाँ लिख दिया है, आई को यहाँ लिख दिया है, यहाँ देखिए एन के लिए यहाँ लिख दिया है 14, डी के लिए यहाँ, मतलब अपोजिट जाना है। फर्स्ट को लास्ट में लिखना है। सी के लिए यहाँ 3 लिखा होगा, देखिए इसमें है 3 1 8 1 4 9 1, यही तो इसका कोडिंग है।
एस का लिए 19 होता है, तो ओ के लिए यहाँ क्या आ जाएगा सबसे लास्ट में? ओ के लिए 15 आ जाएगा, फिर आर के लिए 18 आ जाएगा, आई के लिए 9 आ जाएगा, ई के लिए 5 आ जाएगा, एन के लिए 14 आ जाएगा, टी के लिए 20 हो जाएगा। 20 145 91 815 815 लास्ट में कहाँ पर है? 20 145 91 होगा, इसमें 81 दिया है, गलती है। ऑप्शन नंबर 4 है। 47 देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कर रहा है? SAW, यहाँ CUDDLE टू, इसके लिए लिखा है 246223231522, इसके लिए लिखा है 8264। यहाँ एस का होता है 19, ए का होता है 1, तो W/23। हम अभी बताए थे कि अपोजिट वाला पूछेगा, मतलब इसका अपोजिट में एस का फर्स्ट 13 और लास्ट 13 वाला बोले थे याद करने के लिए। तो 19 में कितना जोड़ेंगे? 27 होगा, 19 प्लस 8, तो देखिए 8 यूज किया है। 1 का अपोजिट क्या होता है? जेड होता है, ए का जेड होता है, जेड के लिए 26। यहाँ एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, एच आई जी, हाँ एच तो 8 हो जाएगा। डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी का 4 ले लिया, 23.27। यहाँ भी देखेंगे सी का 3 होता है, यू का टी यू है ना, 21, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 12, यहाँ 5, तो यहाँ देखिए 22 5 27 15 12, यहाँ 4 23 4 23 21 6 24 3। और आंसर हमको ढूंढने के लिए आसान हो जाएगा, MEDULLA लिख लेंगे फटाफट। एम का 13 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, टी का यू का 21 होता है, एल का 12 होता है, 12 होता है और 1 होता है। 13 का 14 हो जाएगा 27 के लिए, यहाँ 22 हो गए, 4 के लिए हो जाएगा 23, डी 21 के लिए कितना हो जाएगा? 21 6 हो जाएगा। 12 का 27 बनाने के लिए 15 और 12 में 27 में 15 जोड़ेंगे, 1 में 26 हो जाएगा, ए का जेड होता है। 14 22 14 22 236 236 151526 151526, कहाँ पर दिख रहा है 151526? यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? CAT 21 और 3 कितना हो रहा है? 21 और 3, तो जोड़ेंगे तो सम करेंगे तो 24 हो रहा है, और इंटू 3 कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन है TROT 20, यहाँ 20, आर का 18 और ओ का 15, सम करिए इसको। 20 20 40, 40 और 33 कितना होता है? 73, 73 में 3 से गुना करेगा तो कितना आएगा? इतना तो नहीं आएगा, 219 नहीं है, और हमारे पास तो 292 दिया है। यहाँ क्या से मल्टीप्लाई किया? 4 से। 4 से क्यों किया है? क्योंकि 4 वर्ड में 4 लेटर का अल्फ़ाबेट है, 1 2 3 4, इसलिए 4। यहाँ 3 था इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है ना। तो हमको जाना है STAG, इसमें पहले 4 वर्ड है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सम में। यहाँ जी का 7 लिखेंगे, ए का 1 लिखेंगे, टी का 20, एस का 19, जोड़े 19 120 20 40 40 और 7 47, इंटू 4 करना है। 7 4 जा 28, 8 2 और 4 जा 16 टू 18, 188 आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? EAST 20 19 1 और 5, इसको लिखा है 180, जोड़िए इसको 20 और ये 20 40 और 5 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, 45 को 4 से, क्योंकि यहाँ 4 अल्फ़ाबेट से बना है ना, ठीक है ये वर्ड, इसलिए यहाँ देखिए कि NORTH को लिखा है, नॉर्थ को लिखा है 375, कैसे हुआ है? एच का होता है 8, टी का 20, आर का 18, ओ का 15, एन का 14, जोड़िए 14 15 29 29 18 47 47 और 20 67 और 8 75 75, 375 लिखा है। देखिए इसमें 5 अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देगा, 375 आता है ना। ऐसे ही आप SOUTH का लिखेंगे, TH, एच का 8, टी का 20, यू का 23, इसमें ओ का 15, एस 9 19, 19 15 34 34 20 54 54 और 23 कितना हो जाएगा? 77 77 और 8 85 हो जाएगा। 85 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 अल्फ़ाबेट है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 425 होना चाहिए। SOUTH नहीं दिया है, कुछ एडिशन में सम में गलती हो गया। 19 15 34 34 और 23 हो जाएगा 57 57 और 8 हो जाएगा 57 और 8 हो जाएगा 65 और 20 85 85
इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 425 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है कुछ हुआ है इसमें, 425 ही आंसर होगा। 5 25, 5 40 और 240, यहाँ 425 कर लीजिए, इसका आंसर 425 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओ का 15 लिख रहे हैं, यू टी यू, ओ शिट यार, ओ का ठीक है, यहाँ 21 होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया। 83 को 5 से करेंगे 415 हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गया, तो यू का 21 गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, यही यही एग्जाम में भी यही मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक होता है। यू को 23 लिख रहे थे, ठीक है, 1 होगा यहाँ, है ना, 415 ही आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर, RUBY, रूबी को क्या लिखेंगे, लिख रहा है 264, PAY को लिख रहे हैं 126, भाई यहाँ 25 होता है, इसका 2 होता है, इसका 21 होता है, इसका और इसका 18 होता है। 18 to 20 और 21 कितना होता है, 41 और 25 66 हो जाएगा। 66 4 जा किया है, 4 अल्फ़ाबेट है इसलिए भी क्या होगा, यहाँ 25, यहाँ 1 प्लस 16, 16 1 17 17 और 25 42, 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब 3 अल्फ़ाबेट है इसलिए 3 से किया है, मतलब जितना अल्फ़ाबेट होगा उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। RUPAY 5 अल्फ़ाबेट है, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे सम में, R का 18 हो जाएगा, T का TU तो 21 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25, 25 1 26 26 16 42 42 43 43 20 63 63 और 10 73 73 और 8 73 और 8 होता है 81, 81 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 आंसर होगा, यहाँ आया 405, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 चलते हैं। ट्रांसफ़र, TRANSFER, ट्रांसफ़र का होगा, लिखा है 20 18 11 4 1 9 6 5 1 8, हमको पूछ रहा है इंक्लूडेड का, देखिए यहाँ T का 20 लिया है, R का 18, A का 1 लिया है ना, N का 14 लिखा है, S का 19 लिया है, F का 6 लिया है, E का 5 लिया है, R का 18 लिया है, मतलब प्लेस वैल्यू, I का 9, फिर N का 14, C का 3, L का 12, TU 21, सॉरी U का 21, D का 4, E का 5, D का 4, ऑप्शन 914312 9143, ये हो गया ऑप्शन नंबर 3, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, YOGHURT योगर्ट 767839 क्विकली का पूछ रहा है, क्विकली का, देखिए Y का होता है 25 तो लिखा है 7, समझ रहे हैं, ये सम ऑफ डिजिट कर दिया, O का 15 सम ऑफ डिजिट 6, E का 7, S का 8 ही होता है, 8 का 8 लिखा है, U का डबल डिजिट में आएगा 21 तो 3 लिखेगा, और R का 18 का 9 लिखेगा, 20 का 2 लिखेगा, यही चीज़ करेगा यहाँ पर। देखिए क्विकली के लिए Q हो जाता है कितना 16, फिर 21, फिर 9, फिर 3, फिर K 11 हो जाता है, फिर L 12 हो जाता है, Y 25 हो जाता है, तो ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 का 3, 9 का 9, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा, 7 7 7 3 9 3 2 3 7 3 2 3 7 7 3 9, कहाँ गए 7 3 9, यही नहीं ऑप्शन में, सॉरी OPQ 17 होता है ना ये, हाँ 17 होता है, तो 7 और 8 हो जाता है, Q 17 होता है, मिस्टेक हो गया, सॉरी 839 हो जाएगा, 839 3237 3237 839 के साथ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। यहाँ पढ़ाने में भी गलती हो रहा है, बताने में भी गलती हो रहा है, ऐसे एग्जाम में भी गलती होती है, आप भी बनाएंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, कभी PQ में ना प्लेस वैल्यू को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, यू में भी हो जाता है, नियरेस्ट में जाते हैं, कितना भी याद कर लो फ्लो में गलती हो जाता है, इसी को ध्यान रखना है, जल्दबाजी में मार के आगे नहीं बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 53 देखते हैं। FASHION फैशन, F के लिए 6 1 1 8 9 6 5 लिखा है, देखिए F का तो 6 है, A का 1 है, S का 19 होता है, तो हम बताए थे 19 को क्या करना है 1 + 9 करना है, सम ऑफ डिजिट तो 10 हो जाएगा, फिर 1 + 0 तो 1, यहाँ किया है ना 1 H के लिए, H के लिए 8, I के लिए 9, O का 15 होता है 516, N का 14 होता है 415, तो आप भी करेंगे ऐसे ही, LASTING, अभी S का निकाल के दिखाएं, S बराबर क्या होता है, S का तो 1 हो जाएगा, T का 20 का 2 हो जाएगा,
आई का 9 हो जाएगा, 14 का यहाँ 5 हो जाएगा, और जी का 7 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, जे के एल एल का 12 होता है तो 12 और में 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पर 3112957 3112957 ऑप्शन नंबर 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। ई बराबर 5 दिया है, पी ई एन को लिखते हैं 35, यहाँ 16 ई का 5 एन का 14, 14 16 30 होता है और 5 सम कर दिया, मतलब पी ए जी ई में भी हमको सम करना है, ये 5 ये 7 ये 1 ये 16, और ये सम 7 5 12 1 13 13 16 29 हो जाएगा, 7 5 12 1 13 16 29 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 था आंसर इसका। चलिए 55 पर देखते हैं। LUCRATIVE लुक्रेटिव का क्या लिखा है भाई? 333912945 लिखा है। तो हमको पूछ रहा है एम्स्टर्डम का लिखिए, एम्स्टर्डम का बताइए। तो लुक्रेटिव के लिए 12 आता है तो 213 कर दिया, 21 आता है 213 कर दिया, सी का 3 लिखा, आर के लिए बताए थे 18 होता है तो 819, ए के लिए 1 लिख दिया है, यहाँ देखिए 1 लिखा, टी के लिए 20 में 2 हो जाएगा, 2 + 0 2 होता है, हाँ ये लुक्रेटिव है, ठीक है। या आई के लिए देखिए 9, बी के लिए 22, तो 22 में 2 2 4 हो जाएगा, ई के लिए 5 का 5, तो आपको भी ये करना है। ए एम का 13 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, एम का 13 होता है। 314 हो जाएगा, 1 का 1 4 का 4 819, 5 का 5 2 और 0 2, यहाँ 9 1 10 करेंगे तो 1 0 आएगा 10 में, फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 314 और 1 1 4 1 2 5 9 1 4 1 4 1 4 1 4 तो ठीक है, 1 4 1 2 5 9 1 4 1 2 5 9 यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्या कह रहा है कि MARBLES मार्बल्स का दिया हुआ 18 को 113 21 9 2 5 1 2, इनवाइटेड का दिया हुआ INVITED इनवाइटेड, तो क्या दिया हुआ है 22196 9942520। यहाँ देखेंगे हम, एम का होता है 13, आर का 18, ए का 1, बी का 2, एल का 12, ई का 5, एस का 19। देखेंगे तो यहाँ 18 है, 18 का ये इसको यहाँ लिखा है, इसमें एक नया तरीका यूज़ किया है, एम के लिए 13 यहाँ लिखा है और ए के लिए ये 1 का यूज किया है। और अगर बी वाला प्लेस वैल्यू को देखेंगे बी का, तो बी के लिए जो 2 होता है वो 2 ही यूज हुआ है, ठीक है। फिर एल के लिए देखेंगे, एल के लिए 12 यूज हुआ है, एस के लिए 19 यूज हुआ है यहाँ क्रॉस, और ई के लिए 5 नहीं यूज होकर के क्या हुआ है 25, मतलब 1 का 1 ही नहीं लिखा हुआ है पहले वाला में, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जो है ना ये 1 का स्क्वायर है, ऐसे ही ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ई का प्लेस वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर है। यहाँ देखेंगे आई के लिए 9 यूज़ किया है, आई 9 होता है, 14 होता है और 22 होता है। बी के लिए 22 यूज़ किया है और एन के लिए 196, 14 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर जो है ना 196 है। फिर आप देखेंगे कि इस आई के लिए ये 9 को यूज़ किया है, फिर टी के लिए यहाँ 20 यूज़ हुआ है, जी के लिए यहाँ 4 यूज़ हुआ है, और ये जो 25 है ना ये 5 का स्क्वायर, मतलब ई का प्लेस वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर यूज़ हुआ है। ऐसे ही हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं जो हमको पूछ रहा है COMPARE 7 लेटर का है, तो पहले 2 पार्ट में डिवाइड करो, ई को बीच वाला टर्म को छोड़ करके 3 3 का पेयर बना स्टार्ट और लास्ट में, सॉरी। टी के लिए यहाँ 3 यूज होगा, एम के लिए यहाँ 13 यूज होगा, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ए के लिए यहाँ 1 यूज होगा, ई के लिए यहाँ 5 यूज होगा, और आर का स्क्वायर होता है, आर होता है 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है।
पी का प्लेस वैल्यू होता है 16, यहाँ 16 लिखेंगे। मिलाएंगे 1322531653 214, यही है 241, 53241 कहाँ पर है, इस दोनों में है, लेकिन 13225 इसमें है। ऑप्शन नंबर 3 है आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 में क्या कर रहा है, FORTUNE फॉर्चून के लिए 652134 का यूज़ किया है। PREY प्रे के लिए 8279 का यूज़ हुआ है। हमको बोल रहा है नेपच्यून के लिए, बताइए नेपच्यून के लिए। एन के लिए देखिए यहाँ एन भी यूज़ हुआ है, यहाँ ई भी यूज़ हुआ है, ई के लिए 7 है वहाँ भी, ई के लिए 7 है यहाँ भी। तो एन ई के लिए क्या हो जाएगा 47। पी और टी के लिए, पी के लिए यहाँ 8 है, 8 ले लेंगे। और फर्स्ट वर्ड में टी के लिए 1 है तो 1 ले लेंगे। यू के लिए यहाँ 3 है, 3 लेंगे। एन और ई के लिए तो 47 है ही लास्ट में, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में। 4781347, 4781347, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा अपना। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिंगर FINGER, फिंगर। मार्केट MARKET, मार्केट का प्लेस वैल्यू क्या क्या है, M का 13 हो जाएगा, A का 1 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, A का 11 हो जाएगा, E का 5 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा। F का प्लेस वैल्यू 6, I का 9, N का 14, G का 7, E का 5, R का 18। अब देखिए यहाँ दिया है हमको कोडिंग करके 1523211223 और यहाँ दिया है 1419291652। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आप नया पैटर्न देखने को मिलेगा। कैसे किया है इसको, तो यहाँ से यहाँ क्रॉस क्रॉस नहीं लिखा, यहाँ 13 है, यहाँ 52 दिख रहा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 20 है तो यहाँ 14 दिख रहा है, क्रॉस भी नहीं किया। आप ये 3 को अलग करते हैं तो यहाँ इसमें 6 है, अल्फ़ाबेट का यूज FINGER 6 है, और यहाँ 7 यूज हो गया, और अगला वाला में फिर 7 बोल रहा है। तो एक पैटर्न पे ये है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है जितना अभी तक बनाया उसमें से कोई भी पैटर्न इसमें यूज नहीं, एक नया पैटर्न है। इसमें क्या किया है कि अगला वाला का जो प्लेस वैल्यू है वो जोड़ के लिखता चला गया। देखिए 6 और 9 को जोड़ेगा तो ये 15 हो गया, फिर 9 और 14 को जोड़ेगा तो 23 हो गया, 14 और 7 को जोड़ेगा तो 21 हो गया, 7 और 5 को जोड़ेगा 12 हो गया, 5 और 18 को जोड़ेगा 23 हो जाएगा, और लास्ट में जो 18 है ना, या तो इसका हाफ किया है या इसका सम ऑफ डिजिट किया है, तो 1 + 8 9 लिखा है, या फिर इसका हाफ किया होगा। इसमें भी हमको ये चीज़ दिख जाएगा। तो इसमें लास्ट में 20 है तो इसको हाफ करता तो 10 लिखता, लेकिन नहीं, इसमें सम ऑफ डिजिट किया है, 2 + 0 किया है तो यहाँ 2 लिखा है। बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, 13 + 1 जो है ना 14 लिखा, ये 14 + 1 + 18 जो है ना 19 लिखा है, 18 और 11 जो है ना वो 29 लिखा है ऐड करके, 11 और 5 लिखा है 16, 20 और 5 ऐड करके लिखा है 25, लास्ट में 2 कैसे लिखा बता ही दी। तो अब आगे इसमें इसमें क्या लिख रहा है ना, M का 14 होता है, M का 13 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है, और R का 18 होता है। तो लास्ट वाला को क्या लिखना है, लास्ट वाला को सम ऑफ डिजिट करके लिखना है, 9 लिखेंगे यहाँ लास्ट में। मिल्टन है, सॉरी मिल्टन है, मिल्टन नहीं है, मिल्टन है। एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, यहाँ सम ऑफ डिजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 5। बाकी देखिए 13 + 9 लिखिए कितना 22, 9 + 12 लिखिए 21, 12 को 20 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 32, 20 + 15 कितना हो जाएगा 35, और 15 + 14 कितना हो जाएगा 29। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 2221 2221 323 5295 323 5295, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क दे सकते हैं ना, स्टार मार्क क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पर चलते हैं।
MEGENTA मैजेंटा को लिख रहे हैं 1317514201 प्लेस वैल्यू लिखते जाइए 13175 N का 14 T का 20 A का 1 और वही चीज़ यहाँ लिखा भी है। आप विस्कस के लिए भी प्लेस वैल्यू सिर्फ यूज़ कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। V का हो जाता है 22, I का 9, S का 19, C का 3, O का 15, U का 21, S का 19, 2119 लास्ट में है, 2119 लास्ट में है, लेकिन 23919 अच्छा 23919 तो 22919 ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 चलते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो REGIONAL रीजनल को लिखते हैं 1857915141112 लिखा हुआ है। पिक्चर्स को PICTURES पिक्चर्स को लिखा हुआ है। क्या लिखना है बताइए। आर का देखिए प्लेस वैल्यू लिखते जाइए 1857, I का 9, O का 15, N का 14, A का 1 और L का 12। तो यही सीरियल वाइज लिख दिया गया है। ऐसे P का लिखेंगे 16, I का 9, T के लिए 3, T के लिए 20, U के लिए 21, R के लिए 18, E के लिए 5, S के लिए 19। 16932021118 1693202118519 ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर है। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अच्छे अप्रोच के साथ कोडिंग, डिकोडिंग या रीजनिंग के बाकी चैप्टर्स को अच्छे से कर पाएँ। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का करना है, प्रीवियस ईयर भी बनाना है और प्रैक्टिस सेट भी बनाना है। टेस्ट देने के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट है क्योंकि मैं आज तक टेक्स्ट बुक से ही दिया और वो एक सबसे जेन्यून ऐप है जहाँ से हम लोग टेस्ट सीरीज देने के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर एक लेवल में क्वेश्चन को रखता है, ना तो ज़्यादा हार्ड रखता है ना ही ज़्यादा ईजी रखता है, जिससे और क्वेश्चन एग्जाम में भी उसी टाइप के आते हैं। आज तक हार्ड आया ही नहीं। 2017 में जो मेंस था उस मेंस के बाद आज तक हार्ड पूछा ही नहीं गया है। ये पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन में 2 या 4 क्वेश्चन का हार्ड होना पेपर को हार्ड बना देता है, लेकिन उससे ज़्यादा एग्जाम पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप देखेंगे कट ऑफ ज़्यादा कम ऊपर नहीं हो रहा है क्योंकि एक सेक्शन में अगर 3-4 क्वेश्चन हार्ड है ना तो उसको छोड़ के बाकी जो अगर 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हार्ड था तो बाकी जो बच्चे है ना 95 क्वेश्चन जो है ना वो सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं जो पढ़े हैं अच्छे से प्रैक्टिस किए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो बता रहे हैं वो अप्रोच अच्छी लगे तो लाइक करें। ओके, थैंक यू, जय श्री राम।